बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद नेशनल वुमेन्स विंग के सेक्रेटरी शाइस्ता रफत साहिबा, सैनशीन पर तशरीफ फरमा, मोहतरम खवातीन, यहाँ मौजूद मोहतरम हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोरालिटी इज फ्रीडम, ये जो कैंपेन पिछले 1 महीने से जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स विंग की तरफ से चल रहा है, मैं तो मुबारकबाद देती हूँ। मोरालिटी, अगर अखलाक की हम बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने अपनी जिंदगी अखलाकी उसूलों पर अमल करते हुए माशरे को नाइंसाफी और जुल्म से निजात दिलाई। आजकल जो हमारे मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस और जो औरतों के साथ सुलूक किया जाता है, उसको नजर में रखते हुए जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स विंग ने ये 1 महीने का कैंपेन चालू किया। तो जब आज से 1400 साल पहले, 1400-1500 साल पहले जब दुनिया में औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, जब औरतों को बेचा जाता था, जब औरतों को एक ऑब्जेक्ट माना जाता था, जब औरतों को दूसरे दर्जे के शहरी माना जाता था, जब औरतों के पास कोई हुकूक नहीं थे, जब वेस्ट में औरतों को विच हंटिंग के नाम पर मारा जाता था और जब भारत में औरतों को सती के नाम पर जलाया जाता था, जब दुनिया में बच्चियों को, बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, और उस वक्त जब दुनिया में कोई नहीं चाहता था कि उनको एक बेटी पैदा हो, उस वक्त सरकार दो आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक बेटी बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खोल देती है। एक बीवी अपने शौहर का आधा दिन मुकम्मल कर देती है। जन्नत तो माँ के कदमों में है। उस घर में हुजूर का सलाम जाता है जिस घर में बेटी पैदा होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में ये कहा था कि औरतों की इज्जत करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। दुनिया में सबसे पहले मुसलमान होने वाले एक औरत थे। इस्लाम के सबसे बेहतरीन स्कॉलर एक औरत थे। इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले एक औरत थे। इस्लाम के बेहतरीन मुजाहिदीन, बेहतरीन वॉरियर्स में से भी एक औरत थे। हुजूर की पहली अहलिया बीबी खदीजा एक बिजनेस वुमन थे। हुजूर की दूसरी अहलिया बीबी आयशा एक बेहतरीन स्कॉलर, टीचर थे, वो हदीस नशरी करते थे। करबला के बाद हुजूर की नवासी बीबी ज़ैनब ने क़ियादत का किरदार संभाला और यजीद के खिलाफ वकालत की। कुरान ये कहता है कि men and women are equal, men and women are equal, but they are not same. बराबर है लेकिन अलग अलग है। दुनिया में सबसे पहले औरतों को प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के राइट्स इस्लाम ने दिए। इस्लाम में औरत को यह हक दिया है कि वो अगर वो चाहे तो पैसा कमा सकती है, लेकिन उसके लिए उसको कोई कुछ नहीं है, उनपे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अनलाइक मेन, उनकी जिम्मेदारी है घर वालों पर खर्च करना, लेकिन एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना कमाए हुआ पैसा किसी पे खर्च करे। आज से 1400 साल पहले औरतों को वोटिंग राइट दिया गया था। वो सवाल भी करती थी, जंग भी लड़ा करती थी। इस्लाम ने औरतों को एजुकेशनल राइट्स दिए। इस्लाम में औरत अपनी पसंद का निकाह कर सकती है। इस्लाम में जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेहर का कॉन्सेप्ट है। निकाह के लिए जहेज वाजिब नहीं है, जहेज कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेहर कंपलसरी है। और इस्लाम में औरत चाहे तो खुला ले सकती है। इस्लाम ने औरतों को मेंटेनेंस का राइट दिया है इद्दत तक। अगर औरत चाहे तो वो अपने निकाहनामा में ये लिखा सकती है कि उसका शौहर जब तक उसके निकाह में है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो एक औरत को जितनी आजादी चाहिए थी वो इस्लाम दे चुका है। अगर उससे ज्यादा उसको कुछ चाहिए तो वो आजादी नहीं, बेहयाई है। इस बात पर गौर फरमाइए, क्योंकि ये जो हमारा आज का टॉपिक है, जो 1 महीने से जो कैंपेन चल रहा है, मोरालिटी इज फ्रीडम,
بے حیائی آزادی نہیں ہے، بے پردگی آزادی نہیں ہے، بے شرمی آزادی نہیں ہے، اخلاقیات آزادی ہے۔ آج کل جو لوگ فیمنزم کے نام پر بے حیا، بے پردہ، بے شرم ہوتے جا رہے ہیں، مائی باڈی مائی چوائس کے نام پہ جو چاہے پہن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پہن رہے، وہ آزادی نہیں، وہ جاہلت ہے۔ آدھی رات کو اکیلے گھومنا، کلبس کو جانا، اپنی مرضی جو چاہے کرنا، وہ آزادی نہیں ہے، وہ بے حیائی ہے، بے پردگی ہے۔ اور اسلام میں حجاب کا حکم اس لیے ہے کیونکہ اسلام میں عورت کو ایک شے نہیں سمجھا جاتا، ایک آبجیکٹ نہیں سمجھا جاتا، کوئی چیز نہیں سمجھا جاتا، عورتوں کو آبجیکٹیفائی نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں عورتوں کو قیمتی مانا جاتا ہے، ان کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ جو عورتیں فیمنزم کے نام پر مردوں کی برابری کرنا چاہتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت بڑا مقام، عزت اور فضیلت دی ہے، مردوں سے بڑا مقام عورتوں کو دیا ہے، اور اگر تم کی برابری کرنے جاؤ گے تو تمہارا لیول گر جائے گا۔ آج کل کا فیمنزم بے حیائی ہے، اور جو ہماری مین ٹاپک ہے اس پہ توجہ دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب مطلب یہ اسکارف، یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں اس کو حجاب کہتے ہیں۔ قرآن میں حجاب کا مطلب ہے پردہ، پارٹیشن، جو دو لوگوں کو الگ کرتا ہے، اور قرآن میں حجاب کا حکم صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی دیا گیا ہے۔ جتنا ضروری عورتوں کو حجاب کرنا ہے اتنا ہی ضروری مردوں کو حجاب کرنا ہے۔ عورتوں کا حجاب ہے اپنے آپ کو ڈھکنا، اور مردوں کا حجاب ہے اپنی نظریں نیچی کرنا۔ لیکن آج کل لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہے عورتوں کے حجاب پر توجہ دیتے، عورتوں کے حجاب پر زور ڈالتے، لیکن مردوں کے حجاب پر جو ہے کوئی زور نہیں ڈالتا۔ بیلنس ہونا ضروری ہے، تبھی جو ہے معاشرے سے گندگی ختم ہو سکتی ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ الحیاء من الایمان